हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन फॉर बिगिनर्स कोर्स। आज के इस लेक्चर में हम लूप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 10 टाइम्स पाइथन प्रिंट करवा कर दे दो, तो आप क्या करोगे? प्रिंट ऑफ पाइथन कहकर 10 टाइम्स प्रिंट करवाओगे, है ना? ये बिल्कुल काम करेगा। लेकिन आप इमेजिन करो, मैं बोलूँ 1000 टाइम्स, तो क्या आप बिल्कुल वैसे ही करोगे? 1000 टाइम्स प्रिंट करवाओगे? ऑब्वियसली नहीं। और यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है लूप्स। लूप की हेल्प से हम पाइथन को बोल सकते हैं, भाई ये काम बार बार करते रहो जब तक रिक्वायर्ड कंडीशन कंप्लीट नहीं हो जाती। और आज हम लूप्स को सिर्फ सिंटैक्स याद करके नहीं सीखेंगे, हम समझेंगे कि पाइथन अंदर से स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहा है। आज हम कवर करेंगे व्हाइल लूप, फॉर लूप, रेंज फंक्शन, ब्रेक, कंटिन्यू, पास और नेस्टेड लूप्स भी। तो अब बात आती है कि लूप क्या होता है। सबसे पहले एक बेसिक आइडिया समझते हैं। सपोज तुम्हें प्रिंट करवाना है 1 2 3 4 5। तुम 5 प्रिंट ऑफ फंक्शन स्टेटमेंट्स लिख सकते हो। लेकिन अगर मुझे 100 नंबर्स प्रिंट करने हो या 1000 नंबर्स, यहाँ हम पाइथन को बोल सकते हैं कि इस काम को रिपीट करो। और इसी रिपीटेशन को हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं लूप को। सिंपल डेफिनेशन याद रखो, ए लूप इज यूज टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली। लिख देती हूँ ताकि याद रख सको। A loop is used to execute a block of code repeatedly। ठीक है। अब पाइथन में मेनली 2 टाइप्स के लूप होते हैं। पहला हो गया फॉर लूप एंड दूसरा हो गया व्हाइल लूप। ठीक है। तो फॉर लूप क्या होता है? दोनों का पर्पस रिपीटेशन है, लेकिन दोनों काम थोड़ा डिफरेंट वे में करते हैं। चलो एक एक करके समझते हैं। पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो, एक बच्चा गेम खेल रहा है। तुम उसे बोलते हो जब तक तुम्हारे पास लाइफ है तब तक गेम खेलते रहो, यानी वाइल लाइफ्स है गेम खेलो। मतलब हम वाइल लूप तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कोई कंडीशन होती है। वाइल लूप तब तक चलता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है। चलो एक पाइथन में देखते हैं, मतलब एक कोड लिखकर देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास है काउंट इक्वल्स टू 1, ठीक है। एंड मैं लगा रही हूँ वाइल लूप, वाइल काउंट इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 5, प्रिंट ऑफ काउंट एंड काउंट इक्वल्स काउंट प्लस 1। देन कोड रन करने से पहले प्रेडिक्ट करो कि क्या होने वाला है, क्या आएगा आउटपुट। व्हाइल लूप एक्चुअली कैसे वर्क करता है, देखिए मेरे पास लिखे है काउंट इक्वल्स 1, मतलब काउंट की वैल्यू है 1। अब पाइथन यहाँ आता है व्हाइल लूप की तरफ। पाइथन खुद से क्वेश्चन पूछता है, क्या 1 5 से लेस देन या इक्वल से? तो हाँ, मेरी जो ये 1 है, तो ये तो लेस देन इक्वल्स टू 5 तो है, लेस देन 5 है। तो यहाँ क्या हो गया कि कंडीशन ट्रू है। तो पाइथन लूप के अंदर एंटर करेगा और वो प्रिंट करवा देगा काउंट को, यानी कि हमारा आउटपुट आएगा 1। अब नेक्स्ट लाइन जो ये काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि काउंट, मतलब ये जो काउंट, यहाँ काउंट की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो गई? ये हो गई 1 प्लस 1, ठीक है। मतलब पाइथन तो अब यहाँ क्या हो गया कि काउंट की वैल्यू 2 हो गई। हमने यहाँ आकर क्या कर दिया? हमने काउंट की वैल्यू को 2 कर दिया। पाइथन वापस व्हाइल कंडीशन पर जाएगा और यहाँ पर जाकर ये देखेगा क्या 2 की वैल्यू मेरी लेस देन इक्वल्स टू 5 है? तो हाँ, 2 की वैल्यू मेरी लेस देन इक्वल्स टू 5 तो है। तो वो फिर क्या करेगा? ये जो 1 था, ये अब चेंज होकर हो गया था 2, है ना। यहाँ काउंट की वैल्यू जो है चेंज होकर हो गई थी 2 हो गई थी। अब पाइथन ने क्या किया? वो गया व्हाइल लूप के अंदर, उसने वहां जाकर देखा कि क्या मेरी वैल्यू 2 है, तो उसने यहाँ पर 2 लिख दिया, क्योंकि हाँ लेस देन इक्वल्स टू है।
तो हमारा आउटपुट पहले 1 आया था एंड देन 2 आया। फिर पाइथन ने क्या किया, उसने यहाँ जाकर देखा, यहाँ जाकर देखा कि काउंट की वैल्यू फिर चेंज हो रही है। अभी यहाँ काउंट नहीं है, अभी यहाँ 2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 आ गया था, है ना। तो 2 + 1, फिर यहाँ क्या हो गई, काउंट की वैल्यू 3 हो गई और यहाँ पर भी चेंज होकर 3 हो गई। अब यहाँ ना 1 रहा, ना 2 रहा और ना ही 3, अभी काउंट की वैल्यू हो गई 3। और वैसे ही पाइथन फिर से जाता है काउंट ये व्हाइल लूप की कंडीशन में। वहां उसने जाकर देखा क्या मेरी वैल्यू 5 से लेस है या इक्वल्स 5 है, तो हाँ 5 से लेस है। तो उसने क्या किया, प्रिंट करवा दिया 3 को। ठीक है, 1 प्रिंट होकर आया था, देन 2 प्रिंट होकर आया एंड देन 3 प्रिंट होकर आया। फिर उसने और एक लाइन पर गया, जाकर देखा कि काउंट, अभी मेरा काउंट यहाँ जो है वो 3 है ना, यहाँ मेरा जो काउंट है वो 3 है। तो यहाँ जो है 3 + 1 क्या होगा, 4। तो अभी यहाँ पर मेरी वैल्यू हो गई 4। ऐसे ही लूप रन करते जाएगा जब तक मेरी वैल्यू 5 तक ना आ जाए। ठीक है, आखिर हो क्या रहा है, देखिए हो क्या रहा है, हमारी एक कंडीशन है ना, हमारी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि काउंट जो है लेस हो और इक्वल हो 5 के। तो व्हाइल लूप क्या करेगा, वो कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन अगर ट्रू हो रही है, यानी कि अगर मेरे काउंट की वैल्यू लेस एंड इक्वल्स टू 5 है, तो वो देखेगा क्या मेरी कंडीशन ट्रू हो रही है। अगर हो रही है तो वो क्या करेगा, वो रन कर देगा कोड को, मतलब कि जितने भी ये चीजें हैं जो मैं चाह रही हूँ वो से रन कर देगा। ठीक है, चीजें से मतलब क्या है मेरा, कि प्रिंट करवा दो काउंट को फिर से काउंट के वेरिएबल को अपडेट कर दो, ये सब वो रन कर देगा, है ना। रन करेगा कोड को, अपडेट कर देता कोड को और जो है लूप को फिर से चेक करने लगेगा। अगर नहीं, मेरी कंडीशन जो है फॉल्स आ रही है, तो वो क्या करेगा, उस कंडीशन में हमारे जो है लूप को जो है रोक देगा। तो लूप क्या है, देखिए हम अक्सर जब भी स्पॉटिफाई यूज करते हैं तो वहाँ एक ऑप्शन आता है लूप का। तो हम क्या कर रहे होते हैं, इंग्लिश में लूप का मतलब होता है कि कोई भी चीज को रिपीट करना। स्पॉटिफाई में लूप इस्तेमाल करते हैं हम, क्यों, क्योंकि ताकि वो जो हमारा सॉन्ग होता है वो रिपीट होते रहे। ठीक है, तो लूप का पाइथन में भी बिल्कुल सेम मतलब होता है। जब अगर हमें कोई भी चीज को रिपीट करना होता है तो हम लूप को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, लूप क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। यहाँ हमारी कंडीशन क्या थी, हमने दिया था काउंट को, पहली बार में हमने काउंट को दिया था 1। ठीक है, काउंट को दिया था 1। तो व्हाइल लूप ने क्या किया, व्हाइल लूप ने व्हाइल काउंट के पास गया, है ना। वहां काउंट के पास मतलब व्हाइल लूप जो है अपनी कंडीशन के पास गया। उसने देखा क्या मेरी 1 जो वैल्यू है काउंट की वो लेस एंड इक्वल्स टू 5 है। तो यहाँ क्या हुई थी इस केस में कि कंडीशन ट्रू हो गई थी और हमारा क्या हुआ था, कोड रन हो गया था। कोड रन कैसे हुआ था कि उसने प्रिंट करवा दिया था काउंट को, यानी कि 1 प्रिंट होकर आ गया था एंड देन उसने अपडेट किया था कोड को। नहीं, अभी रन कोड में देखते हैं। काउंट मतलब जो काउंट था हमारा 1 वो प्रिंट होकर आ गया था एज एन आउटपुट एंड देन हमने और एक भी चीज दी थी कि काउंट को फिर अपडेट कर दो। अपडेट कर दो का मतलब ये जो हमारा काउंट वाला वेरिएबल है उसमें जाकर ये जो काउंट यानी कि ये जो प्रिंट होकर 1 आया है उसको ऐड कर दो और एक 1 के साथ में। हमने ये कंडीशन दी थी, है ना, व्हाइल लूप को। तो उसने क्या किया, पहले रन किया कोड को, देन अपडेट किया हमारा जो वेरिएबल, ये जो ऊपर वाला वेरिएबल था उसको उसने क्या किया, अपडेट किया एंड देन वहां से उसने फिर से इस कोड को रन कर दे दिया। ठीक है, तो ये होता है हमारा लूप, ऐसे काम करता है। ठीक है, लूप का मतलब समझने आ गया, लूप व्हाइल लूप कैसे काम करता है ये भी समझने आ गया, है ना। कंडीशंस कैसे रन होती है ये भी समझने आ गया, है ना। अभी इसे रन करते हैं तो क्या हो गया, 1 प्रिंट होकर आ गया, 2 प्रिंट होकर आया, 3 आया, 4 आया एंड 5 आया। कैसे आया, क्योंकि व्हाइल लूप ने क्या किया, एक एक कंडीशन को अपडेट करते गया एंड उसने हमें आउटपुट देते गया। ठीक है, अभी अगर हम ऐसे करते हैं कि लेट्स सपोज समझने आ गई कि कैसे सब कुछ काम कर रहा है, लेकिन अब वेरिएबल अपडेट क्यों जरूरी है। देखिए, अगर मैं लिख दूं सिर्फ मैं इसे कमेंट कर देती हूँ एंड देन रन करती हूँ, तो क्या हुआ, 1 1 1 n टाइम्स प्रिंट होकर आ रहा है। अभी कैसे रोकूं मैंने उस सेल को ही डिलीट कर दिया, वरना कंप्यूटर भी
क्रैश हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रिंट होकर आया है ना n टाइम्स। तो ऐसा क्यों हुआ? ये रुकेगा ही नहीं, वो 111 जो प्रिंट हो रहा था वो रुकेगा ही नहीं। पर क्यों? क्योंकि हमने काउंट को कभी चेंज ही नहीं किया। हमने वाइल लूप को क्या कहा, ऐसे था ना वो कोड, इक्वल्स 1 एंड देन वाइल क्या था, काउंट इज लेस एन इक्वल्स टू 5 प्रिंट ऑफ काउंट। तो यहाँ क्या हो रहा था कि हमेशा जब भी लूप जो है, पहले क्या किया लूप ने, कंडीशन देखी तो उसने क्या किया, 1 को प्रिंट करवा दिया। वो फिर जाता है और फिर चेक करता है। तो यही होती है खासियत लूप्स की, वो फिर जाते हैं और वो फिर चेक करते हैं। तो इस बार क्या हुआ कि उसने हमेशा अपनी जो कंडीशन है उसको लेसन, मतलब कि 5 से लेस ही देखा काउंट वेरिएबल को, और उसने क्या किया, प्रिंट करवाते गया है ना। इसलिए जरूरी तो, और हमेशा वो प्रिंट करवाते ही जाता। तो यहाँ क्या कर रहा है, पाइथन बस चेक कर रहा है और प्रिंट करवा कर देते जा रहा है, और ये चलता ही रहेगा। इसको कहते हैं इनफाइनाइट लूप। इसलिए जब भी वाइल लूप लिखो, एक क्वेश्चन जरूर पूछो, इवेंचुअली मेरी कंडीशन फॉल्स कैसे होगी। अगर इसका आंसर नहीं पता तो चांसेस है कि तुम्हारा लूप इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। इसलिए जरूरी है कि हमें कोड को अपडेट करना पड़ता है, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन बना लो कि हमारी कंडीशन कहीं जाकर फॉल्स हो जाए, ठीक है। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो रॉकेट लॉन्च होने वाली है एंड काउंटडाउन है कि काउंटडाउन इक्वल्स मेरा है 5, ठीक है। मैं एक कंडीशन लिख रही हूँ, व्हाइल काउंटडाउन इक्वल्स ग्रेटर 0, ग्रेटर रहा 0 के, तो प्रिंट करवा दो। तो इस कंडीशन में प्रिंट करवा दो काउंटडाउन इज काउंटडाउन, ठीक है। एंड देन काउंटडाउन इक्वल्स काउंटडाउन -1 एंड प्रिंट करवा दो प्रिंट ऑफ लॉन्च, ठीक है। अभी रन करते हैं तो आउटपुट क्या आ गया, 5 4 3 2 1 एंड देन लॉन्च। लॉजिक देखो, जब तक काउंटडाउन इज ग्रेटर देन 0 है, प्रिंट करवा दो डिक्रीजिंग नंबर्स को। डिक्रीज मतलब हम क्या कर रहे हैं कि अगर ग्रेटर देन 0 है तो प्रिंट करवा दो उस काउंटडाउन को। एंड देन वो जो काउंटडाउन है, हमारे पास काउंटडाउन क्या है, हमारे पास 5 है, उसमें से एक नंबर माइनस करते जाओ, है ना। कितना इंटरेस्टिंग है। तो क्या हो रहा है, पाइथन क्या कर रहा है, वो देख रहा है कि क्या मेरा काउंटडाउन ग्रेटर देन 0 है। तो हाँ, मेरा तो 5 है, तो वो ग्रेटर ही है। तो उसने क्या किया, 5 को प्रिंट करवा दिया। एंड देन उसने क्या किया, इस कोड को यानी कि इस वेरिएबल को जो है अपडेट कर उसे -1 कर दिया। तो क्या हो गया, प्रिंट हो गया 4। वैसे उसने 1 तक किया एंड देन हमारा फाइनल लॉन्च प्रिंट होकर आ गया। उम्मीद है आपको भी मज़ा आ रही होगी। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है व्हाइल लूप का। यहाँ हमने किसी लिस्ट के आइटम के थ्रू नहीं जाना, हमें मेनली एक कंडीशन के बेसिस पर रिपीट करना है। अभी चलते हैं फॉर लूप की ओर। फॉर लूप, सपोज मेरे पास एक लिस्ट है, जैसे कि फूड्स इक्वल्स, मेरे पास है पिज़्ज़ा एंड देन बर्गर और साथ में है पास्ता, और मुझे हर फूड प्रिंट करना है। मैं मैनुअली कैसे कर सकती हूँ, मैं करूँगी प्रिंट ऑफ करके फूड को स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाकर 0 डालकर प्रिंट करवा सकती हूँ। लास्ट क्लास में देखा था, है ना। लेकिन पाइथन में हम मच क्लीनर वे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फॉर फूड इन फूड्स, और हम करवा देते हैं प्रिंट ऑफ फूड। इससे क्या होगा कि हमारा आउटपुट अलग अलग से हर एलिमेंट को प्रिंट कर पा रहा है।
अब इसको स्लो मोशन में समझो। ये लाइन फॉर फूड इन फूड्स का सिंपल मीनिंग है फूड्स के अंदर, यानी ये जो मेरा वेरिएबल है ये वो यहाँ लिखे हुआ है, हम वेरिएबल्स यहाँ लिखते हैं। जिस भी चीज़ से हमें कोई चीज़ चाहिए होती है जिसके अंदर से भी, तो हम क्या करते हैं उसे यहाँ लिखते हैं। तो फूड्स के अंदर जो भी आइटम है, इनका मतलब क्या हो गया, अंदर, है ना। फूड्स के अंदर जो भी आइटम है उन्हें एक एक करके, ये जो फूड है ये हम यहाँ एक नया वेरिएबल बना रहे हैं, इसके अंदर इसमें दे दो। तो पहली बार फूड में क्या आया, पिज़्ज़ा आ गया, एंड उसने क्या किया, उसको वो प्रिंट करवा कर दे दिया। एंड देन क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर फूड को प्रिंट करवा रहे हैं, ना कि फूड्स को, है ना। तो क्या हो रहा है, पिज़्ज़ा प्रिंट होकर आ गया, दैन बर्गर, दैन पास्ता। अब लिस्ट में और कोई आइटम नहीं है तो लूप ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। फॉर लूप को ट्रेस करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं लिख दूं एनिमल्स इक्वल्स, मेरे पास है कैट एंड देन डॉग एंड देन रैबिट, ठीक है। और मैं प्रिंट करवा रही हूँ और मैं लूप लगा रही हूँ फॉर एनिमल इन एनिमल्स। यहाँ क्या कर रही हूँ मैं बोल रही हूँ कि एनिमल्स में से हर एलिमेंट लो, मतलब एनिमल्स में से एलिमेंट लो और एनिमल में स्टोर करो। अब एनिमल क्या है, ये एक नया वेरिएबल बन रहा है यहाँ पे, एनिमल में स्टोर करो और उससे प्रिंट करवा दो, ठीक है। अभी मैंने लिखा नहीं है प्रिंट का, अभी लिख रही हूँ प्रिंट ऑफ, ऐसे लिख देते हैं कि आई सॉ ए कहकर हमारा वेरिएबल लिख देते हैं एनिमल, ठीक है। अभी रन करते हैं, सॉरी मिस्टेक हो गई, एनिमल रन करते हैं तो प्रिंट होकर आ गया आई सॉ अ कैट, आई सॉ अ डॉग एंड आई सॉ अ रैबिट, ठीक है। नोटिस करो फॉर लूप में हमें मैनुअली वेरिएबल को इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पाइथन ऑटोमेटिकली नेक्स्ट आइटम पर मूव करता है ना। जैसे हम वाइल लूप को हर बार वेरिएबल को अपडेट कर रहे थे, यहाँ फॉर लूप में हम जो है हमें कोई वेरिएबल को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पाइथन ऑटोमेटिकली ये काम कर रहा था। अभी देखते हैं डिफरेंस वाइल और फॉर लूप का। अक्सर क्वेश्चन आता है फॉर कब यूज़ करना है और वाइल कब यूज़ करना है। इसको सिंपल वे में याद रखो, फॉर लूप जब तुम किसी चीज़ के आइटम के थ्रू जाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल लिस्ट, स्ट्रिंग, रेंज, अदर इटरेबल ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि मैं कह दूं कि मुझे हर एलिमेंट, ठीक है, मुझे हर एलिमेंट, कोई भी चीज़ के कोई भी एलिमेंट का मतलब समझते होगे, एलिमेंट को इटरेबल करना है, मतलब कि कोई भी उसमें से हमें, यानी कि ये आइटम के थ्रू मुझे जाना है, तो तब हम यूज़ करते हैं फॉर लूप। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझना है। मैं लिख दूँ फॉर लेटर इन पाइथन, ऐसा लिख लेते हैं पाइथन, एंड देन सॉरी कोलन लगाना मत भूलिएगा, एंड देन प्रिंट करवा देते हैं प्रिंट ऑफ लेटर, और इसे रन करते हैं तो क्या प्रिंट होकर आ गया, पाइथन का अलग अलग एलिमेंट प्रिंट होकर आ गया। तो ये करता है फॉर लूप, जब भी हमें कोई भी आइटम या फिर एलिमेंट को प्रोसेस करना होता है कोई भी चीज़ के अंदर से, तो तब यहाँ जाकर हम यूज़ करते हैं फॉर लूप को। वाइल लूप जब रिपीटेशन मेनली कंडीशन पर डिपेंड करती है, तब भी जब हम कोई कंडीशन लगाते हैं तो तब हम यूज़ करते हैं वाइल लूप। वाइल लूप कंडीशन के बेसिस पे रन होती है, वो डिपेंडेंट होती है ना, कि जब रिपीटेशन, वाइल लूप में क्या होता है, जब कब होती है रिपीटेशन, जब कोई कंडीशन होती है तब रिपीट होती है, जब यूज़ करते हैं हम वाइल लूप, है ना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि टेम्परेचर, एंड मैं इसे लिख दूँ 30, एंड देन मैं लिख दूँ वाइल टेम्परेचर इज़ 25 ग्रेटर देन 25, तो प्रिंट करवा दो इट इज़ वार्म, ओ नो सॉरी इट्स वार्म, ठीक है।
एंड देन टेम्परेचर इज माइनस एंड इक्वल्स 1। जब तक टेम्परेचर 25 से ग्रेटर है लूप चलेगा। सो एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। ये मत सोचना फॉर नंबर्स के लिए होता है और वाइल बाकी चीज़ों के लिए, ये करेक्ट रूल नहीं है। इंस्टेड याद रखो कि फॉर किसी सीक्वेंस या फिर इटरेबल के थ्रू इटरेट होता है, इटरेट करो। वाइल जब तक कंडीशन ट्रू है जब तक रिपीट करो। लिख देती हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन ना रहे। अक्सर बिगिनर्स यही सोचते हैं कि फॉर लूप नंबर्स के लिए होता है, बिल्कुल नहीं। फॉर लूप इज ए सीक्वेंस या फिर इटरेबल के थ्रू इटरेट करो, ठीक है। एंड वाइल लूप, वाइल जो है जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक रिपीट करो, ठीक है। ये होता है फॉर एंड वाइल लूप। अभी इसे रन करते हैं तो क्या हो गया, क्या हो रहा है ये कोड में, मेरा टेम्परेचर है 30। मैं एक कंडीशन दे रही हूँ वाइल लूप को कि ग्रेटर दैन 25 है तो प्रिंट करवा दो वो वार्म है, एंड देन उसे रन करके -1 कर दो, -1 माइनस एंड इक्वल्स टू 1 कर दो। तो क्या हो रहा है, हमारा आउटपुट रन होकर आ रहा है इट्स वार्म। यानी कि यहाँ क्या कर रहा है पाइथन चेक करता है वाइल लूप में, वो यहाँ जाएगा और चेक करेगा क्या मेरी कंडीशन ट्रू हो रही है। तो हाँ मेरे पास टेम्परेचर तो 30 है, प्रिंट करवा, वो क्या करता है, हाँ मेरी कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो प्रिंट करवा कर दे देगा कि वो इट्स वार्म कहकर। एंड देन वो अपडेट कर लेगा 30 -1 करेगा। वो यहाँ क्या करेगा 30 -1 करेगा, क्यों, क्योंकि मेरा ये जो टेम्परेचर है ये 30 और मैंने यहाँ कहा कि -1 कर दो, तो क्या हो गया -1 हो गया। तो हमारा आउटपुट हो गया 29। अभी मेरी वैल्यू 30 नहीं है, अब मेरी वैल्यू 30 नहीं रहे, अब मेरी जो वैल्यू है वो 29 है। वो फिर जाता है और देखता है टेम्परेचर में क्या 29 ग्रेटर दैन 25 है, तो हाँ ग्रेटर दैन 25 है। तो क्या हो गया, उसने फिर इट्स वार्म कहकर प्रिंट करवा दिया। वैसे ही वो ऐसे ये 6 बार करेगा और वो 25 तक करेगा, ठीक है। अब 25 जब आ गया रिज़ल्ट, मतलब कि ये जो मेरा टेम्परेचर है ये 30 नहीं रहा, अभी ये 25 हो गया। तो उसने क्या किया, उसने देखा कि क्या मेरा जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर दैन 25 है, तो नहीं ग्रेटर दैन 25 तो नहीं, फॉल्स हो गई और वो कंडीशन वहीं रुक गई, ठीक है। तो ये होता है वाइल लूप का काम। अभी हम अब फॉर लूप के साथ एक फंक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली दिखेगा आपको, वो है रेंज फंक्शन। सपोज मुझे प्रिंट करना है 0 1 2 3 4, हम लिख सकते हैं फॉर नंबर इन रेंज ऑफ कहकर मैं लिख दूँ 5 एंड मैं करना चाहती हूँ प्रिंट ऑफ नम को। अभी रन करते हैं तो क्या हो गया 0 1 2 3 4 प्रिंट होकर आ गया। अब बिगिनर्स का क्लासिक क्वेश्चन 5 क्यों नहीं आया, बिकॉज ये जो रेंज फंक्शन है ये 0 से स्टार्ट करो और 5 से पहले तक जाओ कह रहा है। क्यों, क्योंकि पाइथन में काउंटिंग होती है 0 से, ठीक है। एंड ये जो लास्ट वाला नंबर आप अगर 5 दे रहे हो तो वो उसे एक्सक्लूड कर देगा, बिल्कुल इंडेक्सिंग के। आप जो है स्टार्टिंग पॉइंट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि यहीं पर मैं लिख दूँ 2,7 और उसे रन कर दूँ तो आउटपुट आएगा 2 3 4 5 6। यहाँ स्टार्ट हो रहा है 2 से, क्यों, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दी 2 एंड स्टॉपिंग पॉइंट दी 7। 7 एक्सक्लूडेड होगा, ठीक है। अगर आपको 7 भी चाहिए तो आप यहाँ 8 लिखोगे। तो स्टॉपिंग पॉइंट हमेशा एक्सक्लूड होगा एंड स्टार्टिंग पॉइंट जो भी आप देना चाह रहे हो वो दे सकते हो। मैंने यहाँ 2 दिया है तो मेरा यहाँ नंबर लिख कर आए हैं 2 3 4 5 6। सो रेंज क्या कर रहा है, यहाँ मैंने क्या दिया है लिख लेते हैं। मैंने यहाँ दिया है रेंज ऑफ स्टार्ट एंड देन मैंने कॉमा लगा कर दिया स्टॉप, ठीक है। वैसे ही हम स्टेप वैल्यू भी दे सकते हैं, बिल्कुल इंडेक्सिंग की तरह स्टेप वैल्यू भी दे सकते हैं।
स्लाइसिंग की तरह। अब हम पाइथन को ये भी बता सकते हैं हर बार कितना जंप करना है, उसके लिए यूज़ होता है स्टेप वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, मुझे चाहिए वैल्यू 1 से लेकर, मेरा स्टॉपिंग वैल्यू होगी 10 एंड मुझे जंप करवाना है हर 2 डिजिट पे। तो मैं रन कर दूँ तो क्या हो गया, 1 3 5 7 9 प्रिंट होकर आ गया। क्योंकि स्टार्टिंग मेरी हुई 1 से, फिर 2 जंप होंगे, जैसे कि अभी समझिए मैं यहाँ और एक सेल लेती हूँ, कमेंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। ये मेरे नंबर्स है ना। यहाँ क्या हुआ कि मैंने कहा मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है 1, पाइथन ने 1 को प्रिंट करवा दिया एंड वो यहाँ ठहर कर देख रहा है मेरा सेकेंड, मतलब मैंने कहा मेरी स्टेप वैल्यू होगी 2, तो वो यहाँ से दिख रहा है कि स्टेप वैल्यू 2 कहाँ से लूँ। तो ये वैल्यू काउंट करेगा एंड ये वैल्यू जो 2 है इससे भी काउंट करेगा, और वो जंप कर जाएगा 3 पर और 3 प्रिंट हो जाएगा। वो 3 पर ठहर कर देखेगा कि 3 एंड 4 देन 5 प्रिंट होकर आएगा। वैसे ही 7 एंड 9 की तरफ भी वो वैसे ही करेगा। ठीक है, अभी रेंज को बैकवर्ड काउंटिंग भी कर सकते हैं। रेंज सिर्फ फॉरवर्ड नहीं जाता, हम बैकवर्ड भी जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ले लूँ, मुझे स्टार्ट करना है 1 से, नहीं बैकवर्ड कर रहे हैं ना, तो 10 से एंड देन 0 एंड देन -2 ले लेते हैं। ठीक है, अभी रन करते हैं तो क्या हो गया, पहले प्रिंट होकर आ गया 10 8 6 4 एंड 2। यहाँ क्या हो रहा है, मेरी स्टार्टिंग वैल्यू है 10, अभी हम 1 2 3 नहीं जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं 10 to 1 जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने 0 दिया है लेकिन 0 तो इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं 10 to 1 जा रहे हैं, क्योंकि 1 तक ही प्रिंट करवा कर देगा अगर हम ये स्टेप वैल्यू को निकाल लें, और मतलब 2 से निकाल कर 1 कर दें। तो पहले 10 प्रिंट होकर आ रहा है और वो यहाँ ठहर कर देख रहा है कि 2 कहाँ पर जब है, तो वो 8 करेगा एंड देन 8 पे वो देखेगा 6 पे वो देखेगा 4 पे वो देखेगा 2 को, और इसी तरह ये बैकवर्ड रेंज हो गया। ठीक है, पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड है, नेगेटिव स्टेप बैकवर्ड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रेक फंक्शन। अब इमेजिन करो लूप चल रहा है लेकिन सडनली हम बोलना चाहते हो बस लूप को अभी स्टॉप करो, इसके लिए यूज़ होता है ब्रेक फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि नम इक्वल्स, मेरी एक लिस्ट है 4 8 15 एंड देन 16, कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं 23 एंड ले लेते हैं 42, और लिख लेते हैं फॉर नम्स लिख लेते हैं नम्स इन नम कह के हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा लेते हैं इस नम्स को एंड देन हम कह रहे हैं इफ़ नम्स इज इक्वल 16, अगर नम्स हो गया 16 के बराबर तो ब्रेक कर जाओ। अभी प्रिंट करते हैं, रन करते हैं, तो क्या हो गया 4 8 15 16 प्रिंट होकर आ गया। तो हो क्या रहा है, यहाँ फॉर लूप क्या कर रहा है, वो देख रहा है, उसे एक लिस्ट मिली है, हम कह रहे हैं कि नम में, यानी जो ये हमारा वेरिएबल है, जितने भी नंबर्स हैं उन्हें जो है प्रिंट करवा दो नम्स वेरिएबल में, और हमने एक कंडीशन दी है कि अगर मेरे नंबर्स में से यानी इस लिस्ट में से कोई भी वैल्यू 16 के बराबर हो गई, यहाँ हमने एक कंडीशन दी है, देखिए अगर कोई भी वैल्यू 16 के बराबर हो गई है तो वहीं पर लूप को रोक दो। तो पाइथन ने क्या किया, इस फॉर लूप ने क्या किया, उसने 4 को प्रिंट करवा दिया है ना, देन 8 को प्रिंट करवा दिया, देन 15 को, और 16 बराबर आ गया, तो उसने क्या किया 16 को प्रिंट करवा कर उसे रोक दिया। ठीक है, तो ये होता है ब्रेक फंक्शन का काम। ब्रेक मतलब अभी रुक जाओ। वैसे ही होता है कंटिन्यू। अब कंटिन्यू को समझो, ये ब्रेक जैसा नहीं है, ब्रेक पूरा लूप स्टॉप करता है, लेकिन कंटिन्यू सिर्फ करंट इटरेशन को स्किप करता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर नम इन रेंज of 1,7 एंड मैं कंडीशन लगा रही हूँ इफ़ नम इज़ इक्वल्स 4, तो
कंटिन्यू हो जाओ, कंटिन्यू यानी कि स्किप कर दो, ठीक है। एंड देन प्रिंट करवा दो, प्रिंट ऑफ नम को रन करते हैं तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 प्रिंट होकर आ गया। लेकिन यहाँ देखिए रेंज क्या करता है, 1 से लेकर 7 तक हमने नंबर्स दिए थे, 7 इंक्लूड नहीं होगा, तो 1 से लेकर 6 तक नंबर प्रिंट होने चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हुआ, हमारे आउटपुट में 4 नहीं प्रिंट होकर आ गया, नहीं प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने कंडीशन दी थी कि अगर मेरे रेंज में कोई भी, मतलब मेरे जो नम वेरिएबल है, यहाँ हमने वेरिएबल बनाया है ना, यहाँ जो हम दे रहे हैं ये वेरिएबल है, अगर मेरे नम में 4 आ गई तो कंटिन्यू कर जाओ। कंटिन्यू का मतलब हो गया कि स्किप कर दो, 4 आ गई तो स्किप कर दो और बाकी के इंटरेक्शन कंटिन्यू कर दो, ठीक है। एंड अभी देखते हैं ब्रेक वर्सेस कंटिन्यू। एक क्लासरूम एग्जाम्पल से समझो। इमेजिन टीचर क्लासरूम में है, ब्रेक, टीचर बोलते हैं एवरीवन क्लास इज ओवर, सब बाहर जाओ, एंटायर लूप एंड्स। तो यहाँ क्या हो रही है, जब भी टीचर बोल रही है कि ब्रेक, तो लूप जो है बंद, मतलब ख़त्म हो जा रही है। ब्रेक का मतलब है लूप ख़त्म, लेकिन कंटिन्यू का मतलब है कि कोई चीज़ को स्किप कर दो, ठीक है। वैसे ही और एक कीवर्ड होता है पास। यहाँ बिगिनर्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, पास और कंटिन्यू सेम नहीं है। सपोज तुम एक प्रोग्राम बना रहे हो, लेकिन किसी कंडीशन के अंदर अभी तुमने डिसाइड नहीं किया कि क्या कोड लिखना है। एग्जाम्पल, एज इक्वल्स टू 20, इफ़ एज इज ग्रेटर एंड इक्वल्स 18 हो गई, तो पास। मुझे पता नहीं कि क्या करना है, अगर एज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 18 होगी तो क्या करना है मुझे पता नहीं, तो मैं क्या करूँगी, पास लिख दूँगी, ताकि यहाँ पाइथन बेसिकली बोल रहा है ओके यहाँ ब्लॉक रिक्वायर्ड है बट अभी कोई एक्शन नहीं करना। पास का मतलब डू नथिंग, वो अभी इसे रन कर लेते हैं। तो देखिए कुछ भी प्रिंट होकर नहीं है, क्यों? क्योंकि पास का मतलब ये होता है कि अभी कुछ भी मत करो, डू नथिंग। हम पाइथन को बोल रहे हैं डू नथिंग, ठीक है। पास की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पाइथन में अगर तुम लिखो इफ़ एज इज़ ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 18 और उसके अंदर कुछ भी ना लिखो तो पाइथन एरर देगा। इसलिए हम टेम्पररी प्लेस होल्डर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इस पास फंक्शन को। मतलब अभी कुछ नहीं करना, बाद में कोड लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, फॉर नम इन रेंज ऑफ कह के हम 5 लिख देते हैं, एंड देन इफ़ नम इक्वल्स टू, और इसे पास कर दूँ एंड देन प्रिंट करवा दूँ इस नम को। रन करते हैं तो क्या हो गया, 0 1 2 3 4। नोटिस करो जब नम इक्वल्स टू 2 होता है पास एग्जीक्यूट होता है, लेकिन पास ने कुछ स्किप नहीं किया। पाइथन नॉर्मली आगे कंटिन्यू करता है, इसलिए 2 प्रिंट होता है। कंपेयर पास कुछ नहीं करो, पास क्या है, कुछ नहीं करो, नॉर्मली कंटिन्यू करो, लेकिन कंटिन्यू करो क्या है, कंटिन्यू क्या है, करंट इटरेशन का रिमेनिंग कोड स्किप करो। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए पास क्यों यूज़ करते हैं हम, ताकि फ्यूचर में हम कोई कोड लिख सकें और हमारे पास कोई एरर ना आए। लेकिन कंटिन्यू हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई चीज़ स्किप करनी होती है, ठीक है। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर या फिर कॉन्सेप्ट की ओर, नेस्टेड लूप्स। नाम थोड़ा स्केरी लग सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल है। लूप के अंदर एक और लूप, उसे कहते हैं नेस्टेड लूप। दैट्स इट। रियल लाइफ में इमेजिन करो एक स्कूल में मल्टीपल क्लासरूम्स हैं और हर क्लासरूम के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास ए, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, क्लास बी, बहुत सारे होते हैं, है ना। यहाँ एक आउटर स्ट्रक्चर है और उसके अंदर अनदर स्ट्रक्चर है। पाइथन में क्लास, हम एक वेरिएबल बनाते हैं क्लासेस। हम क्लास कहकर वेरिएबल नहीं बना सकते क्योंकि वो एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि हम आगे जाकर पढ़ेंगे। मेरे पास है अमन एंड देन अमन एंड है रिया। वैसे ही मेरे पास है कबीर एंड देन है सारा, ठीक है। और
मैं इन पर लूप लगाना चाहती हूँ। फॉर क्लासरूम इन क्लासेस मतलब मैं कह रही हूँ कि क्लासेस के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डाल दो क्लासरूम के अंदर। एंड देन और एक लूप लगा रही हूँ फॉर स्टूडेंट इन क्लास रूम। तो यहाँ क्या किया, मैंने 2 लूप्स लगाए हैं, एक के अंदर एक, और मैं उन्हें प्रिंट करवा रही हूँ, प्रिंट ऑफ स्टूडेंट। रन करते हैं। एक सेकेंड, क्या हो गया, हाँ यहाँ कॉमा लगेगा। रन करते हैं तो आ गया अमन, रिया, कबीर, सारा। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो चलिए देखते हैं आउटर लूप। मेरा आउटर लूप क्या है, फॉर क्लासरूम इन क्लासेस। पहला इटरेशन है कि ये जो क्लासरूम है, ये जो क्लासेस है, ये क्लासेस के अंदर से अमन और रिया को उठा लो और इस क्लासरूम में डाल दो। अब पाइथन आउटर लूप के अंदर आ गया। अब इनर लूप में, मतलब उसने आउटर लूप का काम तो कर दिया, एंड देन इनर लूप क्या करेगा, वो हर स्टूडेंट, यानी कि ये जो मेरी लिस्ट थी ये पूरी आ गई क्लासरूम वेरिएबल के अंदर। एंड इस क्लासरूम वेरिएबल से, यहाँ लिखा है मैंने, ये जो क्लासरूम वेरिएबल है उसके अंदर जो भी एलिमेंट है, जैसे अमन हो गया, रिया हो गया, इसे जो है अलग अलग से प्रिंट करवाते जाओ। वैसे ही अब उसने एक लिस्ट तो प्रिंट करवा दी, वैसे ही उसने क्या किया, फिर से ये लिस्ट में गया और वो जाकर स्टोर हो गई क्लासरूम वेरिएबल के अंदर। अब ये क्लासरूम वेरिएबल क्या करेगा, फिर उसमें से अलग अलग स्टूडेंट को निकाल कर स्टूडेंट वाले वेरिएबल में डाल देगा, एंड वो स्टूडेंट्स प्रिंट होकर आ जाएंगे। तो ये होता है फॉर लूप का नेस्टेड वर्जन। अब सब कंप्लीट। सो नेस्टेड लूप का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, आउटर लूप की हर एक इटरेशन के लिए इनर लूप पूरा एग्जीक्यूट होता है। ये लाइन याद रखिएगा, फिर से कह देती हूँ, आउटर लूप की हर एक इटरेशन के लिए इनर लूप पूरा एग्जीक्यूट होता है। अभी नेस्टेड लूप कुछ पैटर्न्स की मदद से समझते हैं। अब एक पैटर्न बनाते हैं, जैसे कि 3 एस्ट्रिक्स, ठीक है। तो कोड लिखते हैं उसके लिए, फॉर रो इन रेंज ऑफ, लिख देते हैं 3, एंड कॉलम, फिर लिख देते हैं फॉर काउंट, सॉरी ऐसे लिख लेते हैं, कॉलम इन रेंज ऑफ 3 डाल देते हैं। फिर कर देते हैं प्रिंट ऑफ, हम ले लेते हैं एस्ट्रिक, एंड कह देते हैं एंड इक्वल्स स्पेस दे देते हैं। एंड देन ये जो एंड है, ये जो मैं लिख रही हूँ, ये क्या करता है, ये हमारे, अगर मुझे आउटपुट चाहिए होता है तो वो उसमें, अभी मैं आपको आउटपुट के साथ समझाऊंगी वो क्या करता है। एंड देन मैं कर देती हूँ प्रिंट ऑफ, एंड देन रन करते हैं। तो क्या हो गया, हमारे पास 3 रोज आए हैं, 3 एस्ट्रिक्स के साथ में या फिर स्टार्स के साथ। यहाँ क्या हो रहा है, आउटर लूप जो है फॉर रो इन रेंज ऑफ 3, ये कंट्रोल करेगा कितनी रोज चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा कि मुझे 3 रोज चाहिए, एंड देन ये जो इनर लूप है ये कंट्रोल करेगा कि मुझे 3 कॉलम्स चाहिए। सो 3 क्रॉस 3, 3 कॉलम्स 3 रोज, है ना। फर्स्ट रो के लिए इनर लूप 3 बार चलेगा, सेकेंड रो के लिए इनर लूप 3 बार चलेगा, एंड देन थर्ड रो के लिए इनर लूप 3 बार चलेगा। दैट्स नेस्टेड लूप। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हम प्रिंट करवा रहे हैं इस एस्ट्रिक्स को इस एंड की मदद से, मतलब ये हमने मदद ली इस फॉर लूप की, एंड हम ये एंड इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो गैप आए हैं इनके बीच में, यानी ये जो स्पेसेस आए हैं, ये एंड क्या करता है, कोई भी एलिमेंट के बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए तो हम इस एंड की मदद से ला सकते हैं। जैसे अभी मैं ये निकाल देती और रन करती तो क्या हुआ, कोई भी एंड, मतलब कोई भी स्पेस नहीं आया। अगर आपको कॉमा चाहिए होगा तो आप कॉमा भी डाल सकते हैं, देखिए कॉमा आ गया, तो मैंने क्या किया, मैंने स्पेस ली। इसी तरह हम अपना मतलब जो है हमारा जो वर्क हो सकता है वो नीट कर सकते हैं। एंड ये प्रिंट ऑफ मैंने खाली छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ खाली प्रिंट होकर आया है, ठीक है।
अभी रन कर देते हैं तो हमारा आउटपुट आ गया। अभी एक बिग पिक्चर, सब कुछ एक साथ। अब तक हमने काफ़ी कुछ सीख लिया, तो सभी चीज़ को एक साथ कनेक्ट करना है। वाइल कब यूज़ करते हैं? जब कंडीशन ट्रू होने तक रिपीट करना होता है, ठीक है। जब तक ये ट्रू है तब तक चलाओ। फॉर जब इस्तेमाल करते हैं किसी इटरेबल के आइटम को 1 बाय 1 एक्सेस करने के लिए, जैसे कि मुझे हर आइटम एक एक करके दो। रेंज फंक्शन तब इस्तेमाल करते हैं जब नंबर्स की सीक्वेंस जनरेट करना होता है, जैसे स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। सॉरी, इंपॉर्टेंट है, स्टॉप वैल्यू एक्सक्लूडेड होती है। ब्रेक फंक्शन तब इस्तेमाल करते हैं जब पूरा करंट लूप स्टॉप करना होता है। ब्रेक का मतलब स्टॉप। कंटिन्यू तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई चीज़ को स्किप करना होता है। पास का मतलब जब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कुछ नहीं करना होता। अभी हम कहते हैं कि अभी कुछ नहीं करना। नेस्टेड लूप, एक लूप के अंदर अनदर लूप को डालने को कहते हैं नेस्टेड लूप। जैसे कि आउटर लूप की हर इटरेशन पर इनर लूप पूरा चलेगा, ठीक है। अभी आप क्या करिएगा, क्वेश्चंस निकालिएगा कहीं से भी। आपके पास ChatGPT है, जेमिनाई है, गूगल है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं से भी क्वेश्चंस निकालिएगा। खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा, लॉजिक बिल्ड करिए। अगर लूप्स तुम्हें अभी थोड़े कन्फ्यूजन लग रहे हैं, दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। लूप्स हर बिगिनर को, मतलब जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आसानी होगी। स्पेशली अगर टर्न प्रोग्रामिंग में बिगिनर्स हो, तुम्हें फॉर, वाइल, रेंज फंक्शन, ब्रेक फंक्शन, कंटिन्यू फंक्शन, पास को अलग अलग डेफिनेशंस की तरह रटने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड प्रोग्राम को ट्रेस करना सीखो, खुद से क्वेश्चंस पूछो, करंट वैल्यू क्या है, पाइथन कौन सी कंडीशन चेक कर रहा है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, अब कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, एक इटरेशन के बाद वैल्यू में क्या चेंज हुआ। अगर तुम ये क्वेश्चंस आंसर कर पा रहे हो, देन यू आर नॉट जस्ट लर्निंग लूप्स, तुम्हारी प्रोग्रामिंग लॉजिक डेवलप हो रही है। और प्रोग्रामिंग लॉजिक सिर्फ वीडियोस देखने से नहीं आती, इट्स कम फ्रॉम प्रैक्टिस, प्रेडिक्शन, मिस्टेक्स, डिबगिंग एंड रिपीटेशन। सो वीडियो देखने के बाद सिर्फ नोटबुक बंद मत करना, गूगल कोलैब खोलो, कोड खुद टाइप करो, वैल्यूज़ चेंज करो, कोड को इंटेंशनली ब्रेक करो, एरर्स देखो, आउटपुट प्रेडिक्ट करो, फिर रन करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, एरर से डरना मत, बिकॉज every error that you understand today makes tomorrow coding a little easier. Keep practicing, keep coding, and I'll see you in the next lesson. Till then, keep learning, keep coding. Thank you.